तो जो हमारी हार्मफुल गैसेस रहती हैं वो कैसी रहती है, लाइट नेचर की रहती है, तो वो ऊपर उठ करके जो हल्की रहती है हवा ऊपर उठ करके क्या हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, निकल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा lowered window. These type of window has have a shutter fixed with lowers, just like a lowering fixed in the lower door. These window maintain sufficient privacy without affecting ventilation effect of the door when closed. The lowered window should slope down to outside so that rainwater does not find enter टू द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या होती है, हमारी स्लोप में लगी होती है, ठीक है, और प्राइवेसी को अफेक्ट करे बिना ही हमको क्या प्रोवाइड करती है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। शटर होता है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है, प्राइवेसी हमारी मेंटेन करके रखती है और हमारा वेंटिलेशन का जो पर्पस है वो भी पूरा करती है, ठीक है। विंडो कैसी रहती है, हमारी स्लोप में रहती है, मतलब खुलेगी तो स्लोप में रहेगी, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा जो पानी रहता है वो एंटर नहीं होता है, ठीक है। अगली हमारे मेटल विंडो। द मेटल विंडो इज़ वाइडली यूज नाउ डेज। मेटल विंडो जो है हमारी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा यूज होती है। द मेटल विंडो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में बी एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, माइल्ड स्टील एक्सेट्राज। मेटल विंडो जो है हमारी किस किस से बनी हुई हो सकती है, एल्यूमिनियम से, हमारे तांबे से, कांसे से, माइल्ड स्टील से, लोहे से। द माइल्ड स्टील विंडो आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाइड रेंज। क्या होता है, ये वाली जो हमारी विंडो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पहले से भी यही यूज़ होती है, पहले के समय में भी यही यूज़ होती थी। फिर क्या करते हैं, ये विंडो बनाते हैं, अपना जो नाप रहता है उस अकॉर्डिंगली बनती है, बनकर आकर के सीधे फिट होती है। फिर इसको हमको कोरोजन, जंग से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पर ऑयल पेंट कर देते हैं या फिर जंग निरोधक पेंट हम कर देते हैं, ठीक है। द माइल्ड स्टील विंडो आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड शेप। या तो स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं या हम इसका साइज लेकर के भी इसको कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। दस विंडो ओपनिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग आर लेफ्ट अकॉर्डिंगली टू द साइज। हम जब विंडो का कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमको जिस हिसाब की विंडो चाहिए, मतलब विंडो का एक स्टैंडर्ड साइज रहता है। जैसे ये जो है नीचे से इतनी एक 1 मीटर और 1.2 मीटर की ये लंबी होती है, मतलब नीचे से जो इसकी पैरापिट बनती है वो 1.2 की बनाते हैं हम, ठीक है। मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर बोल लो, ठीक है, 1.2 का इसका हाइट रहता है, ठीक है। तो हमको जो भी साइज की विंडो लेनी है हम उसका क्या करते हैं, ये खांचा ओपन छोड़ देते हैं, फिर हमारा फर्दर जो कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं, ऊपर लिंटल डाल देते हैं, है ना, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिस भी साइज का और जिस भी शेप का हमको विंडो चाहिए है वो हम क्या करेंगे, ऑर्डर करके बना लेते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट हो जाता है उस साइज का। द मेटल विंडो आर नेवर फिक्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम इसको फिक्स्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसोनरी वर्क, अगर हम दीवारें बना रहे हैं उसी टाइम पे हम इसको फिट नहीं करते हैं, ठीक है, बट दे आर फिक्स्ड ओनली आफ्टर द मैसोनरी वर्क इज ओवर। जब हमारी जो बिल्डिंग का मैसोनरी वर्क है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। प्लास्टर के पहले करते हैं, ठीक है, मतलब जब ईंट की दीवारें रहती हैं हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, देन आफ्टर दैट प्लास्टरिंग हम इसमें कर देते हैं। लिंटल लिंटल इज प्रोवाइडेड अबव द विंडो। देखो क्या होता है, हम किसी भी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं अगर, ठीक है, जैसे ये हमने ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करा तो ये हमने क्या करा, ये विंडो का जगह छोड़ दिया कि हमको भैया इतने बाय इतने की यहाँ पे विंडो फिक्स करनी है, मगर हमारा जो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन है वो तो चलता ही जाएगा, चलते ही जाएगा, ऊपर भी बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ यहाँ तक का हमने क्या उठाया, ब्रिक उठा लिया,
ठीक है, अब इसके ऊपर हम तरापे रख करके, या फिर जो भी हमारा, अगर फर्शी रखना है तो फर्शी रख देते हैं, हम स्टोन रख देते हैं, या फिर हम स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंटल डाल देते हैं। ये इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया नीचे एक, ठीक है, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया। तो हमने क्या कर दिया, ये जो मैं बना रही हूँ ये कॉन्क्रीट का साइन है, ठीक है, ये कॉन्क्रीट लिंटल मैंने क्या करा, डाल दिया। अब फर्दर ये लिंटल के ऊपर हमारा क्या होगा, ब्रिक का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। मतलब ब्रिक का कंस्ट्रक्शन, अगर हम यहाँ पर ब्रिक की बॉन्डिंग बनाते और अगर नीचे लिंटल प्रोवाइड नहीं करते तो इस ब्रिक को सपोर्ट कैसे मिलता, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारी टेंडेंसी क्या हो गई कि ये जो ऊपर से आने वाला लोड है वो इस पे पड़ा और आधा आधा ये दोनों कॉलम पे बढ़ गया। कॉलम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे जो आसपास की जो दीवार है कॉलम की तरह इसका लोड उठाएंगी, ऊपर से आने वाला लोड बट करके इधर आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया ये वाला स्पेस तो क्या है, खाली है, या फिर यहाँ पे विंडो लगने वाली है और विंडो की स्ट्रेंथ इतनी थोड़ी होगी। सेम चीज़ हम ऐसे क्या करते हैं, डोर में भी करते हैं। जैसे आप मेरे डोर का वो देखेंगे तो क्या है, नीचे का हमने स्पेस ओपनिंग के लिए छोड़ा हुआ है, मतलब खाली छोड़ा हुआ है, और ऊपर क्या डाल दिया, ये दो विंडो अगर कॉन्करेंट लगे हुए हैं तो हमारी जो यहाँ पे ब्रिक मेसोनरी की वॉल खड़ी होगी और उधर कोने पे तो हमने क्या करा, ऐसा लिंटल डाल दिया। लिंटल के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के लिंटल होते हैं, वुड के भी बनते हैं, स्टोन के भी बनते हैं, आरसीसी के भी बनते हैं और स्टील के भी बनते हैं। तो हमारा लिंटल क्या काम करता है, हमारी ऊपर से आने वाले लोड को बांटता है। समझ में आ रही है बात, है कोई क्लास में समझ में आ रही है बात? यस मैम, जैसे हम मैम चौखट बोलते हैं। चौखट अलग चीज होती है, चौखट मतलब फ्रेम होती है, ठीक है, मतलब हाँ चौखट फ्रेम। इसको बोलते हैं। ये और ये, जब मैंने डोर पढ़ाया था, मतलब ये वाला अगर डोर देखते हैं तो ये हमारी क्या चौखट है। चौखट मतलब फ्रेम विंडो, फ्रेम डोर, हाँ सॉरी, मैम। ये डोर फ्रेम मैम डोर पहले है। हाँ, जैसे दीवार बना रहे हैं मैम, तो पहले उसको लगा के फिर दीवार का काम चालू करेंगे, बाकी जैसे विंडो पूरा फाटक नहीं फाटक बाद नहीं, में लगाएंगे पूरे जब अगर प्लास्टर। आप स्टील के डोर दे रहे हो, काय के डोर, स्टील के डोर, तब स्टील ये के। हमारी ब्रिक के साथ में ही फिट हो जाता है, स्टील की जो चौखट होती है, ठीक है। हाँ मैम। है ना, जब अगर स्टील की चौखट अगर आप दे रहे हो, मगर यूजुअली स्टील के डोर जो बनते हैं ना बेटा, महंगे बन जाते हैं। मतलब हमको उतना मोटा भी बनाना, मजबूत भी बनाना, और इसमें क्या रहती है, बीच में गैपिंग खाली रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तिराड़ रहती है। तो ये एक तो एयर को ज़्यादा ही आने देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि स्टील डोर महंगे पड़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं पड़ते, किफ़ायती नहीं पड़ते। तो इस कारण से अभी वाइडली यूज कौन से डोर होते हैं, सिर्फ वुड या वुडन डोर, ठीक है, ये ही अधिकतर यूज होते हैं। क्योंकि एक तो ये इसका बेनिफिट क्या है, ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये पूरा अच्छा से इसका फ्रेम बन जाता है अपनी ही हिसाब का। क्योंकि कितनी बार क्या होती है, क्या कर रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिंटल प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी फर्दर ये ब्रिक बनती रहे, मतलब ब्रिक का वॉल बन जाए।
ठीक है, तो ये जो है हमारा लिंटल का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि ये फ्रेम लग जाती है स्टील की, उसके बाद में हमारा क्या ब्रिक का काम होता है। तो स्टील की फ्रेम हार्डली मतलब गेट आप इससे ज़्यादा मोटा तो नहीं रखोगे मेरी उंगली से, मतलब 1 इंच से ज़्यादा मोटा नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि स्टील रहता है भारी नेचर का, तो इतना भारी हम गेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो भले हमने क्या करा है, इतना पतला हमारा अगर स्टील का फ्रेम लगा हुआ है, ये मैं टॉप व्यू बता रही हूँ गेट का। ठीक है, ये ऐसा नीचे इतना डीप भी गया होगा, मगर हमारी जो वॉल है ईंट की, तो वो क्या है 2 ईंट की वॉल है, तो ये क्या है चौड़ी है। ठीक है, तो भी क्या होगा कि जो इस स्टील के ऊपर वेट आएगा, ऊपर से भी जैसे यहाँ पे ये खत्म हुआ, ऊपर भी तो दीवार कंटिन्यू होगी, जो गेट खाली होगा मतलब ये दीवार भी तो कंटिन्यू होगी ऊपर की। चलो माना ये स्टील की आपने चौखट बना दी, ये जो मेरी वुड की बनी हुई है, तो भी क्या करते हैं हमारी जो इसकी ब्रिक की मोटाई है, मतलब जो हमारी दीवार की जो मोटाई हुई होगी उसके हिसाब से हमको लोड बियर करने के लिए ऊपर एक बीम नुमा लिंटल डालना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसका पर्पस क्या रहता है, जिसका मूल कार्य क्या रहता है, फंक्शन क्या रहता है, कि ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा दीवार वो बना हुआ, उसका लोड झेलना। ठीक है, सिर्फ उसी का। ऊपर वाली छत का लोड तो कौन झेल लेगा? बीम। जो यहाँ पे बीम डला होगा, ये दिखेगा नहीं बीम आपको, ये जो लाइन दिख रही है, जो एल दिख रहा है, यहाँ पे बीम एक डला हुआ है जो आपको नहीं दिखेगा, मगर जो ये वॉल बनी हुई है उसको उसका लोड बियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिंटल डालना पड़ेगा। तो लिंटल हमारा बाकी हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, ये आप जो बोल रहे हो ये कह लो कि ये फ्रेम है, मेटल विंडो फिक्स्ड। ठीक है, इसको विंडो में दर्शाया गया है, हम इसको डोर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि ये हमारी जो इतनी पतली सी ये फ्रेम लगी है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं ऐसे आंकड़े बने हुए रहते हैं, तो ये आंकड़े काय में फिट हो जाते हैं? हमारी ब्रिक की मैसोनरी में फिट हो जाते हैं। ठीक है, इम्बोज रो करके फिट हो गए, फिर उसके बाद में प्लास्टर और स्टील सॉरी हमारे सीमेंट के जो मसाले से इसको पक्का कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये स्टील की जो फ्रेम है इसके ऊपर भी चलो माना यहाँ पर हमने हमारी ईंटों की दीवारें हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दीवारों के ऊपर सपोर्ट करके लिंटल बिछाते हैं। तो क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले लिंटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की विंडो जिसको हमने पढ़ा। ये विंडो को हमने यूजुअली इन किस हिसाब से पढ़ा है कि किस हिसाब से ये बनती है और क्या क्या मटेरियल इनके फ्रेम में, या कैसा इनका डिज़ाइन होता है बनने का, या फिर किस प्रकार से हम इसको ऊपर वाली देते हैं या फिर हमारी ग्लेज्ड देते हैं, इस हिसाब से हमने अलग अलग प्रकार की विंडो पढ़ी है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं इसको 1 वे और 2 वे में भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 वे मतलब क्या है कि एक साइड से खुलने वाली विंडो। ठीक है, और 2 वे मतलब एसी भी खुलती है और एसी भी खुलती है। ठीक है, मतलब वो बीच में से जो हमारी मेन विंडो होती है वो वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, आधी विंडो कैसी रहती है? स्लाइडर विंडो रहती है। जैसे मेरे यहाँ पर कौन सी विंडो लगी है? स्लाइडिंग वाली। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइड करके खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी कि स्लाइडर बन गया तो हमारी अप डाउन वाली भी आती है। और कुछ क्या होती थी कि जो हमारी हमने क्लेरेस्टोरी विंडो पड़ी थी, ये क्लेरेस्टोरी विंडो क्या होती है, हम इसमें एक आंकड़ा रहता है या होल्ड रहता है जिससे इसको अटका देते हैं। तो अगर विंडो ऐसी बंद है तो अगर इसको खोलना है तो हमने इसको ऐसा खोल दिया, मतलब नीचे साइड से वेंटिलेशन इसमें होता जाएगा, मतलब हवा का जो परिवहन है वो इसमें होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये विंडो के मैंने टाइप बताए। अब इसमें हमको स्लाइडर है या अप डाउन में स्लाइड हो रही है, एक साइड से एक पल्ला खुल रहा है, या 2 पल्ले वाली विंडो है, इसको हम आगे हमारे क्वेश्चन में लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। है कुछ डाउट इसमें? कुछ डाउट है किसी को भी? नो मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर या वेंटिलेशन
क्या होता है और क्यों प्रोवाइड करते हैं? किसी को कोई आइडिया? वेंटिलेटर या वेंटिलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं और कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये किसी को आइडिया है? वेंटिलेशन जैसे कि ऊपर जो छत का जो कॉलम रहता है बीम, उससे नीचे प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये भी एक प्रकार की विंडो होती है, मगर इसका पर्पस ये होता है कि हमारा जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो कैसे ऊपर उठ करके निकल जाए। एक है, आपने बहुत कॉमन आपने इसका उदाहरण देखा होगा एग्जॉस्ट फैन का, जो अपने किचन में हमेशा लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो सबसे ऊपर साइड लगा रहता है या सबसे कोने में लगा रहता है। आपने यहाँ रेस्टोरेंट में देखा होगा, किसी भी जगह देखा होगा जिसका किचन ऐसा होगा कि आपको आसानी से दिख जाए, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? एग्जॉस्ट लगाते हैं। वो किस स्थिति में लगाते हैं? क्योंकि हमारी जो गर्म हवा या जो भी टॉक्सिक गैसेस होती है, जो बघारा होता है, जो हमारे किचन में बघार होता है या जो भी गैसेस होती है, वो क्या होती है? हल्की नेचर की होती है, क्योंकि वो गर्म होती है, तो वो ऊपर उठ करके ड्रेन आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। तो वेंटिलेशन क्या होता है या वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर में बी डिफाइन एज द नैरो विंडो। ठीक है, स्मॉल साइज की विंडो रहती है और नैरो रहती है, छोटी रहती है, छोटी रहती है, एज स्मॉल हाइट प्रोवाइडेड नियर द रूफ ऑफ द रूम। क्या बोलते हैं कि हम छत के पास में इसको हाइट पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन द रूम। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेंटिलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फैन लाइट। ठीक है, क्या करते हैं कि हमारी जो फैन फिट होता है, कहाँ फिट होता है? छत पे फिट होता है। ठीक है, तो उस हाइट पे हम किसको बनाते हैं? वेंटिलेटर को या वेंटिलेशन को प्रोवाइड करते हैं। द शटर ऑफ वेंटिलेशन इज हॉरिजॉन्टली provided and can be open or closed by use of two cords, one attachment and its tutorial, and to other to the bottom rail. Ventilator can be made mosquito proof by providing wire gauge or a steel frame covering the ventilator. क्या बोल रहे हैं कि हम इसको जाली नुमा या जालीदार भी बना सकते हैं ताकि ये मच्छर रहित रहे, और क्या, या फिर हम इसको खुलने बंद होने वाला भी बना सकते हैं। एक वेंटिलेटर का उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। वो जो दिख रहा है आपको ऊपर साइड में, वो है हमारा वेंटिलेटर। अब हम इसको खड़ा होकर के या चढ़ करके जो देखते हैं, तो इसमें दो एंगल लगे हुए हैं। एक तो ये हैंडल दिख रहा है आपको, ये है, और दूसरा हैंडल इधर साइड लगा रहता है। तो ये कैसा है? मेरा खुला हुआ है। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस या जो भी गर्म हवाएं मौजूद है वो निकल जाए। मैं इसको खोल बंद भी कर सकती हूँ। यहाँ पर जो हैंडल है उसको मैं नीचे या ऊपर भी कर सकती हूँ, और अंदर साइड क्या लगी हुई है? इसमें जाली लगी हुई है। ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है? ये मॉस्किटो प्रूफ है। आई बात समझ में इतनी? वेंटिलेटर क्लियर हुआ आपको?
क्या देख रहे हैं अगला, मॉस्किटो प्रूफिंग। मॉस्किटो प्रूफिंग मतलब हमारी जाली नुमा या वायर की डोर, विंडो या वेंटिलेशन, तीनों में ये यूज़ होता है। टू रेंडर द बिल्डिंग मॉस्किटो प्रूफ, हमारी बिल्डिंग को मॉस्किटो प्रूफ बनाने के लिए इट्स डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द वायर गेज। क्या प्रोवाइड करते हैं हम, वायर के बारीक बारीक गेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो, हमारी पूरा डोर, विंडो और वेंटिलेशन कवर्ड रहे, बाहर के जो मॉस्किटो है वो अंदर एंटर नहीं हो। इन द केस ऑफ द डोर, अनदर सेट ऑफ डोर शटर्स इज प्रोवाइडेड। डोर के केस में हम क्या करते हैं, एक और दूसरा डोर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या करें, दो डोर को कॉन्करेंटली यूज़ कर सकें, ठीक है। अगर हमको मॉस्किटो प्रूफिंग करना है तो हम जाली वाला गेट लगा दें, और जिससे क्या होगा, हमारा हवा और लाइट तो एंटर हो जाएगी मगर मॉस्किटो एंटर नहीं होंगे, ठीक है। अगर मॉस्किटो प्रूफिंग नहीं है तो हमारा लाइट, हवा, पानी और मॉस्किटो सब एंटर हो जाएंगे, ठीक है, वो खुला हुआ है तो आउटसाइड। अब एक चीज़ क्या है, हमारा ये डोर के अपोजिट साइड में ओपन होता है, ठीक है। अगर हमारा डोर अंदर साइड ओपन हो रहा है तो मॉस्किटो प्रूफिंग को अदर साइड हम ओपन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये अपन ने ये वाला गेट खोला नॉर्मल वाला और फिर हमने मॉस्किटो प्रूफिंग भी उसी साइड खोल दिया। इससे क्या होता है, हमारे जो हिंजेस लगे रहते हैं, जो हमारे कब्जे लगे हुए रहते हैं, वो अपोजिट हमको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? हाँ, यही बोल रहे हैं कि हम जो मॉस्किटो प्रूफिंग लगाते हैं वो अदर साइड में लगाते हैं, विच मेन सेफ्टी डोर इज अटैच्ड। और फिर क्या करते हैं हम, अदर साइड में हमारा मेन सेफ्टी डोर मतलब जो मेन डोर है हम उसको अटैच करते हैं, ताकि उसका खोल बंद आसानी से हो सके। हाँ ठीक है। This new set of shutter is provided with the wire gauge panel rather than wooden or glass panel। या तो हम ग्लास और या वुडन पैनल के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अदर पैनल डोर के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दी शटर ऑलवेज ओपन आउटसाइड, ये हमेशा ही अगली दिशा में, आउटसाइड मतलब जो हमारा गेट खोलने की, अगर जैसे मेरे रूम का गेट इस प्रकार से ओपन होता है तो अगर मैं मॉस्किटो प्रूफिंग लगाऊंगी तो वो अगली साइड से ओपन होगा, मच्छरदानी वाला गेट है ना। दी शटर ऑलवेज ओपन आउटसाइड एंड आर जनरली प्रोवाइडेड विद द स्प्रिंग हिंजेस। कौन से हिंजेस के साथ में प्रोवाइड करेंगे हम, स्प्रिंग हिंजेस। स्प्रिंग हिंजेस मतलब अगर हम गेट खुला छोड़ दे तो आफर थी मतलब अपने आप ही गेट वापस से लग जाए, समझ रहे हो आप। हम जो हमारा गेट के साथ में स्प्रिंग अटैच कर देंगे, जिससे क्या होगा, गेट जैसे मैंने ये खोला है तो ये खुला ही रह जाएगा। अगर मैं इसमें जब तक कि स्प्रिंग अटैच नहीं करती हूँ ये वापस से अपनी जगह पे लॉक नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अगर हमको मच्छरदानी वाला गेट जो है तो उसको क्या करना है, ऐसा रहता है ना कि कोई भी निकला तो वो वापस से अपनी जगह पे क्लोज हो जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या अटैच करते हैं, स्प्रिंग के हिंजेस, स्प्रिंग के कब्जे इसमें अटैच करते हैं, सो दैट दे में ऑटोमेटिकली क्लोज, ताकि वो अपने आप क्लोज हो जाए। दिस डोर इज ऑल्सो नॉन एज चिक डोर, इनको हम क्या बोल सकते हैं, चिक डोर भी बोल सकते हैं। मॉस्किटो प्रूफिंग आर मॉस्किटो प्रूफिंग फॉलोइंग मेथड्स, कितनी तरह की विधियां होती है, दो तरह की। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मॉस्किटो प्रूफिंग ऑफ विंडो इज टू फिक्स वायर गेज at the outside of window frame. Wire gauge is first of all fixed with the help of small nails and lasting, secured tightly by providing wooden strip along the window फ्रेम एलिमेंट। क्या करते हैं हम, अगर इसकी विंडो बना रहे हैं, मॉस्किटो प्रूफिंग की विंडो बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक वायर गेज क्या कर देंगे, हमारी फ्रेम के अंदर में फिट कर देंगे। आपको एक बता देती हूँ कैसा तरीके का होता है। जैसे ये हमारी जाली है, ये वाली,
इसमें हमने वायर के जो गेज है, पतला मैशिंग बना हुआ है, ये पतला मैशिंग बना हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, अगर वुडन की स्ट्रिप होती तो वुडन का ये फ्रेम फिट होता, ये स्लाइडर है, तो स्लाइडर क्या है, ये एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर में हमने क्या करा, मॉस्किटो प्रूफिंग का अटैचमेंट लगा दिया। अगर उदाहरण के लिए ये जो मेरी विंडो, ये ग्लेज्ड विंडो है, ठीक है, कौन सी विंडो, ये ग्लेज्ड विंडो, ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, और क्या है, इसमें एल्यूमिनियम की हमारी फ्रेम अटैच्ड है, ठीक है। अगर ये ऐसी नहीं होकर के हमारी लकड़ी की विंडो होती तो वो कैसे खुलती, ऐसे बाहर की साइड खुलती। लकड़ी का डोर खसकाने में आसानी नहीं रहती है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, घर्षण ज़्यादा रहता है, फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है। इसमें आसानी इसलिए रहती है क्योंकि ये जो हमारा एल्यूमिनियम रहता है ये पोला रहता है, तो ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी, घनत्व और भारीपन इसमें नहीं होता है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो अटैचमेंट में हम यहाँ पर पे क्या रहता है, एक पुली रहता है हमारा, स्लाइडर रहता है, तो जो ये जो हमारा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, शायद आई सेक्शन है, जो भी है हमारा एल्यूमिनियम का सेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, ये डोर स्लाइड होता है। अगर उदाहरण के लिए हमारी ये विंडो, जिसमें मेरी विंडो में ये 3 अटैचमेंट लगे हुए, 1 2 और ये 3, अगर ये नहीं होते और हमारी विंडो नॉर्मली ओपनिंग वाली होती तो हम क्या करते, जैसे विंडो एक अपोजिट साइड में ओपन होती है, अंदर की साइड ओपन होती, तो मॉस्किटो प्रूफिंग हम क्या करते, बाहर की साइड ओपनिंग वाला बनाते। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, या तो हम क्या करें, विंडो की जो फ्रेम है, वुडन फ्रेम है, तो उसमें क्या करें, मॉस्किटो प्रूफिंग अटैच कर दे। It can be done by providing another set of window shutters having wire gauge panel outside the same common frame of main window shutter open outside. या फिर हम क्या करें, इसका पूरा विंडो का जो सेट है या पूरा फ्रेम है, इसको अलग से डिज़ाइन करें, ठीक है, क्योंकि या तो आपको एक फ्रेम को मोटा करना पड़ेगा जिसपे 2-3 तरह के कंपार्टमेंट लगाने पड़ेंगे, या फिर आप इसका फ्रेम आउटसाइड की ओर खुलने वाला अलग से बना दें। आई इतनी बात समझ में सभी यस को? मैडम। ये था हमारा विंडो। अब हमने क्या 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 कवर कर लिया, स्टेयर्स, डोर, विंडो, ये हमारा कवर हो गया। और विंडो के डायग्राम आपके बीडीडी की बुक में है, तो आपको क्या क्या बनाने हैं, एक स्टेयर्स, दूसरा डोर और विंडो, इन सब की शीटें बनानी है। अब हम अगला देखते हैं। मैडम विंडो डोर्स और हम एक एक शीट पे सारे ला सकते हैं क्या? हाँ, जितने बने उतने कर सकते हो तुम, मगर क्लियर दिखना चाहिए, डायग्राम का पर्पस पूरा होना चाहिए, एक एक डिजाइन ड्राइंग मैडम, वो तो प्रॉपर clear दिखनी है। चाहिए। अगर आप छोटे छोटे में घसड़ पसड़ बना दोगे, दिखेगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ। दूसरा हमको क्या देखना था, सिलेबस में से निकाला आपने कि क्या क्या बचा हुआ है, सिलेबस में से निकाला आपने? नहीं मैडम, अभी नहीं निकाला है। ठीक है, नहीं निकाला। हाँ। स्टार्ट करते हैं प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग क्या होती है, आप सबको ही पता होगा, क्या होती है प्लास्टरिंग, पवन? प्लास्टरिंग क्या होती है? प्लास्टरिंग पहली बार देख रहा हूँ इंग्लिश में। मैडम छपाई, प्लास्टरिंग छपाई क्या होती है, अपने छपाई, छपाई सुना कुछ? ब्रिक मेसोनरी के बाद दीवार पे की जाती है। हाँ, हाँ मैम, है ना, प्लास्टर। उसको बोलते हैं हम प्लास्टर बोलते हैं। तो उसमें क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो मतलब वो प्लास्टरिंग हो गई। ठीक है, प्लास्टर हाँ। चढ़ाना, छपाई करना या छवाई करना, तीनों एक ही चीज़ है।
कितने कोट लगाते हैं, कितने मोटे लगाते हैं, ये डिपेंड करता है। इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और पॉइंटिंग क्या चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग। द प्रोसेस porous of applying plaster covering on the surface is called plastering। क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ पोरस सरफेस, मतलब जो हमारी छिद्र वाली जो सरफेस होती है उसको कवर करने की जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टरिंग। ठीक है, छपाई। द प्लास्टर इज नेम्ड अकॉर्डिंगली टू द बाइंडिंग मटीरियल यूज्ड। हम प्लास्टर को किस हिसाब से बोलेंगे, प्लास्टर का नाम उसी हिसाब से बोलेंगे जो मटेरियल हमने उसको जोड़ने में उपयोग में लिया है। ठीक है, मतलब अगर हमने सीमेंट का प्लास्टर लिया तो सीमेंट बोल देंगे, अगर हमने लाइम का यूज़ करा है तो हम लाइम प्लास्टर बोल देंगे। ठीक है, चूने का प्लास्टर बोल देंगे। ठीक है, तो मटेरियल के ऊपर ही उसका नाम निर्भर करता है। इफ सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल, अगर जोड़ने वाले मटेरियल के रूप में सीमेंट यूज हुआ है तो हम उसको क्या बोल देंगे, द रिजल्टिंग प्लास्टर इज कॉल्ड सीमेंट प्लास्टर। हम उसको क्या बोलेंगे, सीमेंट प्लास्टर बोलेंगे। सिमिलरली, इसी प्रकार इफ लाइम हैज़ बीन यूज्ड एज बाइंडिंग, अगर हमने चूने को जोड़ने के रूप में उपयोग किया है या बाइंडिंग पर्पस के लिए उपयोग किया है तो हमारा प्लास्टर को हम क्या बोलेंगे, लाइम प्लास्टर। ठीक है, चूने वाला प्लास्टर। ठीक है, इन लाइम प्लास्टर मोस्टली फेट लाइम इज टू बी यूज्ड। कौन सा लाइम यूज होता है, हमारा फेट लाइम यूज होता है हमारे प्लास्टर में। इफ हाइड्रोलिक लाइम हैज़ टू बी यूज्ड फॉर प्लास्टर इट शुड बी ग्राउंड ड्राई विद द सैंड। क्या करते हैं, अगर हमने हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करा है तो इसको हम क्या करेंगे, सैंड के साथ में सुखाएंगे, मतलब सैंड के साथ में हम मिक्स करके सुखाएंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे। लाइम मोर्टार जनरली कंसिस्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लाइम एंड सैंड। इसमें क्या करते हैं हम, चूने की और सैंड की मात्रा इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं। मगर हम सीमेंट में ऐसा नहीं करते हैं। सीमेंट में क्या करते हैं, हम सैंड ज़्यादा लेते हैं और क्या करते हैं, सीमेंट कम मिलाते हैं। मतलब 1:3 का हम क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, या 1:6 का हम क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। मतलब 1:3 क्या होता है, 1:3, मतलब कितना पार्ट हमारी सीमेंट का, 1 पार्ट, और 3 पार्ट किसके, हमारे प्लास्टर के। 1 सेकेंड होल्ड करिएगा।